बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक चैना मेडिकल होम से डॉक्टर मोहम्मद अयूब हाजिर खिदमत है। आज हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मुतालिक बात करनी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? प्रोडक्टिव कहते हैं पैदा करने वाले को, प्रोडक्शन कहते हैं पैदावार को, और रिप्रोडक्टिव कहते हैं दोबारा पैदा होना, दोबारा बनना या दोबारा तैयार होना। तो इसको रिप्रोडक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे की पैदाइश दोबारा होती है। एक दफ़ा बच्चा पैदा हुआ तो फिर दोबारा हमल हो जाता है, दोबारा बच्चा पैदा होता है, दोबारा होता है, फिर होता है। इस तरह कई बच्चे पैदा होते हैं। तो इस वजह से इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा गया है कि बार बार जो है पैदाइश होती है। एक होगा, दो हुआ, तीन हुए, ऐसे बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों का किरदार है। मेल्स और फीमेल्स, मर्द औरत दोनों का किरदार होता है। मर्द की तरफ से सेमेन यानी मनी बनती है, और जो टेस्टिस में बनती है उसमें मनी के अंदर स्पर्म पाया जाता है, SPERM स्पर्म। और इसी तरह फीमेल्स में ओवम तैयार होता है, ओवम बनता है। ओवम फीमेल की ओवरी में बनता है, और जिसको अंडा कहते हैं ओवम बनता है। तो ओवम और स्पर्म के मिलने से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आगाज़ हो जाता है। इन दोनों के मेल की तरफ से जो स्पर्म बन रहे हैं उनको गैमेट्स, GAMETES गैमेट्स कहते हैं। और फीमेल की तरफ से जो ओवरी अंडा प्रोड्यूस करती है, जो फैलोपियन ट्यूब तक जाता है और उसके साथ स्पर्म का मिलाप होता है, तो तख्लीक नौ होती है। तो आज हम सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। पहले मैं मेल्स के अंदर पाए जाने वाले उन हिस्सों की बात करता हूँ। नंबर 1 टेस्टिस, खसीये हैं। नंबर 2 एपिडीडेमिस। एपिडीडेमिस ये छोटी छोटी नालियों के गुच्छे होते हैं। नंबर 3 है वेज डिफरेंस डक्ट, और नंबर 4 है सेमिनल विजिकल। नंबर 5 है नंबर 5 है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि मर्दों में पाया जाता है। नंबर 6 है कॉपर्स ग्लैंड्स, ये 2 होते हैं। ये भी ग्लैंड्स हैं, ये कॉपर्स ग्लैंड्स हैं, जो कि मर्दों में भी पाए जाते हैं और औरतों में भी। तो नंबर 7 है पेनिस, मर्दाना आला तनासल को पेनिस कहते हैं, PENIS पेनिस। अभी हम इनकी तफसील बयान करते हैं। नंबर 1 टेस्टिस, TESTES टेस्टिस।
अगर एक टेस्टिस को ज़हर करना हो, एक टेस्टिस लिखना हो, तो हम इसकी लिखेंगे TESTIS टेस्टिस। अगर दोनों का बयान हो, दोनों लिखने हो, तो फिर TES टेस्टिस। टेस्टिस तादाद में 2 होते हैं, तादाद में 2 होते हैं। ये दोनों टेस्टिस स्पर्मेटिक कार्ड SPERMATIC कार्ड, सुपरमेटिक कार्ड के ज़रिए स्क्रोटम SCROTUM स्क्रोटम थैली में लटके हुए होते हैं। ये दोनों टेस्टिस स्क्रोटम थैली के अंदर लटके हुए होते हैं और ये लटके ही रहते हैं, लटके हुए होते हैं। टेस्टिस, एक टेस्टिस की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और इनकी एक टेस्टिस की मोटाई या गुलाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये दोनों टेस्टिस क्या काम करते हैं? ये सेमेन SEMEN सेमेन मनी को कहते हैं, मनी बनाते हैं। ये मनी की फैक्ट्री है और इसी मनी में सप्रम SPERUM सप्रम पाया जाता है। सप्रम क्या है? ये एक जरसोमा है जो बच्चा सप्रम की वजह से ही पैदा होता है। अगर सप्रम मनी में ना हो तो बच्चे की पैदाइश नहीं होती। सप्रम पाए जाते हैं मनी में, सेमेन में। तो बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है, जिसको फेटस बोलते हैं, FETUS फेटस, उस वक्त ये दोनों टेस्टिस बच्चे के पेट में, फेटस के पेट के अंदर मौजूद होते हैं। और जब बच्चा तकरीबन 8 माह का हो जाए तो ये दोनों टेस्टिस जो हैं स्क्रोटम थैली के अंदर आ जाते हैं। टेस्टिस एक ख़ास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, TESTOSTERONE, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मर्दों के अंदर पाया जाता है और ये दोनों टेस्टिस जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं, ये बनाते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन की बदौलत ही मर्द बनता है। मर्द बनता है, उसकी दाढ़ी आती है, उसकी मूछें आती हैं, उसके ज़ेरे नाफ बाल आते हैं, उसके मसल बनते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन मर्द को मर्द बनाता है। और इसी टेस्टोस्टेरोन के नाम से ये को इंजेक्शन भी होता है और इसकी कोई मेडिसन भी होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन के नाम से मिलती हैं। और इनका इस्तेमाल नौजवानों में नहीं किया जाता, बूढ़े लोग कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन ये मर्द को मर्द बनाता है। ये पैदा होता है बलूगत के बाद जब बच्चा जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, तो उस वक्त टेस्टोस्टेरोन जो है ये बनता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एपिडिडेमिस की। एपिडिडेमिस क्या है?
एपिडिडेमिस, EPIDIDYMIS, एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस ये छोटी छोटी नालियों के गुच्छे होते हैं जो दोनों टेस्टिस के साथ ऊपर से नीचे तक पीछे की जानिब जुड़े हुए होते हैं, और इनके नीचे से एक डक्ट यानी नाली निकलती है। एक नाली निकलती है जो दोनों टेस्टिस से, दोनों खसियों से मनी, सीमेन लेती है और आगे ले जाती है वेज डिफरेंस डक्ट की तरफ। अभी हम नंबर 3 वेज डिफरेंस DVAS वेज DFERENS डिफरेंस, वेज डिफरेंस डक्ट। वेज डिफरेंस डक्ट एक नाली है जो कि सीमेन मनी को एपिडिडेमिस से मनी को लेती है, और ये नाली आगे इस मनी को लेकर जाती है। इसकी लंबाई तकरीबन 1 इंच होती है। इसकी लंबाई वेज डिफरेंस डक्ट ये मनी को लेकर आगे सेमिनल वेसिकल में मुहैया करती है। सेमिनल वेसिकल क्या है? ये मनी की 2 थैलियाँ होती हैं। अभी हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। सेमिनल वेसिकल SEMINAL, सेमिनल VESICLE वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये मनी की 2 थैलियाँ होती हैं जो कि रिसीव करती हैं मनी को वेज डिफरेंस डक्ट से। इनकी लंबाई जो होती है इन थैलियों की तकरीबन 5 सेंटीमीटर होती है, और ये सेमिनल वेसिकल दोनों थैलियाँ मसाना के पिछली जानिब पाई जाती हैं, और इन सेमिनल वेसिकल में मनी जमा रहती है, और बवक्त ज़रूरत सेमिनल वेसिकल से मनी का अखराज होता है। नंबर 5 है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मशहूर व मरूफ ग्लैंड है, और ये मर्दों में पाया जाता है। ये तकरीबन अखरोट के बराबर का ग्लैंड है, गदूद है, जो कि मसाना के नीचे मर्दों में पाया जाता है, और इस ग्लैंड के दरमियान से पेशाब की नाली यूरेथ्रा, URETHRA यूरेथ्रा निकलती है। पेशाब की नाली यूरेथ्रा इस प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलती है, और इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम ये होता है कि जब मनी का अखराज होता है तो ये पेशाब को रोक कर रखता है, और उम्र रसीदा बूढ़े लोगों में इसकी अक्सर ख़राबी पैदा होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। अभी हम बात करते हैं कॉपर्स ग्लैंड्स, COPERS GLANDS। कॉपर्स ग्लैंड्स, कॉपर ग्लैंड्स 2 होते हैं। ये मसाना के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, और उससे नीचे
ये दोनों ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये तकरीबन मटर के दाने के बराबर होते हैं और इनसे तकरीबन 1 इंच की नाली निकलती है और ये नाली यूरेथ्रा के साथ, पेशाब की नाली के साथ मिलती है और इनका काम ये होता है कि ये पेशाब की नाली को तरी मुहैया करते हैं, पेशाब की नाली को लुब्रिकेट रखते हैं ताकि पेशाब की नाली में कोई इन्फेक्शन ना हो। ये काम होता है कॉपर्स ग्लैंड्स का।